जी गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सबके सामने चैप्टर 4 यानी कि साइंस चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। चैप्टर 4 का नाम होगा ब्रेन्स यानी कि ब्रेन एंड द सेंसेस। द ब्रेन एंड द सेंसेस यानी कि तंत्र और तंत्रिका यानी कि दिमाग और उसकी तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है व्हाट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम का रूप क्या है। व्हाट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम का रूप क्या है, तंत्रिका तंत्र का रूप क्या है। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड द नर्वस फॉर्म ऑफ द नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग और स्पाइनल कोड जो होता है नर्वस सिस्टम का रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि व्हाट आर द इनवॉलंटरी एक्शन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन क्या है और वह कौन सा पार्ट होता है जो ब्रेन को कंट्रोल करता है। आंसर होगा द ब्रेन स्टीम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड हीट बर्थ यानी कि द ब्रेन स्टीम कंट्रोल यानी कि जब दिमाग हीट होता है यानी कि स्टीम होता है तो उसको कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है। और लाइक ब्रीथिंग एंड हीट बर्थ जैसा कि सांस लेने में कोई तकलीफ हो यानी कि ब्रीथिंग होता हो, सांस लेने में आने जाने की कोई तकलीफ हो। और हार्ट बीट यानी कि हार्ट यानी कि दिल जब बीट करता हो यानी कि धड़कना तेज हो जाता है या कम हो जाता है तो वह दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। नेम द टू टाइप्स ऑफ द नर्वस यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द टू टाइप्स ऑफ द नर्वस यानी कि नर्वस का टू टाइप्स क्या होता है। द मेन टू टाइप्स ऑफ द नर्वस आर द सेंसरी नर्वस एंड द मोटर नर्वस यानी कि नर्वस का टू टाइप्स होता है, पहला सेंसरी नर्वस, सेकंड मोटर नर्वस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल लर्निंग थॉट एंड द सेंसेस यानी कि वह विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल लर्निंग थॉट एंड यानी कि दिमाग का वो कौन सा पार्ट होता है जो लर्निंग यानी कि पढ़ने को कंट्रोल करता है, थॉट सोचने की क्षमता को कंट्रोल करता है एंड द सेंसेस यानी कि कौन सा सेंसेस है। द सेरिब्रम हैज मेनी थॉट्स एंड द ग्रुप्स इट कंट्रोल थॉट मेमोरी लर्निंग एंड द सेंसेस यानी कि वो दिमाग का जो सेरिब्रम होता है वह हर एक को कंट्रोल करता है जैसे कि पढ़ने की क्षमता, सोचने की क्षमता या कोई भी काम करने की यानी कि कोई भी एक्शन हो उसको कंट्रोल करने में जो हमारे दिमाग के अंदर होता है यानी कि इन द ब्रेन होता है उसको हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। यानी कि सेरिब्रम जो सेंसेस होता है वो हमारे पढ़ने की क्षमता और सोचने की क्षमता या कोई भी एक्टिविटी करने की क्षमता को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, व्हाट कंट्रोल देम यह किसको कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज एक्शन दैट्स प्लेस अलोंग विद सिमुलेटली द एक्शन आर कंट्रोल बाय द मेडुला या कंट्रोल को मेडुला के माध्यम से कंट्रोल करता है। अलोंगटा आर द मिड ब्रेन यानी कि वो हमारे ब्रेन के मिड पॉइंट में होता है यानी कि बीच में होता है, सेंटर में होता है। दिस एक्शन आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड के माध्यम से कंट्रोल होता है। ओके, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है इसी चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्या कर रहा है। जी हाँ, इसी चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा है नर्वस दैट कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड आर यानी कि वो उस नर्वस को क्या करते हैं जो मैसेजेस को ब्रेन तक और स्पाइनल कोड तक पहुंचाता है तो उसको हम लोग सेंसरी नर्वस कहते हैं। सेंसरी नर्वस क्या कहते हैं, सेंसरी नर्वस। सेंसरी नर्वस के माध्यम से हमारे ब्रेन से जो भी होता है वह कैरी मैसेज टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड तक सेंसरी नर्वस के माध्यम से किसी भी मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट आता है लाइट एंटर द आईज थ्रू द यानी कि लाइट जो होता है किसके माध्यम से हमारे आई में इंटर करता है, प्रवेश करता है तो पुपिल्स के माध्यम से। क्या लिखता है पुपिल्स, पुपिल पुपिल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आता है 3 नंबर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन आर द लिप्स एंड द यानी कि कौन सा द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन आर द लिप्स ऑफ द फिंगर टिप्स होता है यानी क्या होगा फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स यानी कि सबसे अधिकतर सेंसिटिव पार्ट होता है वह स्किन में लिप्स और फिंगर टिप्स के पास होता है। किसी भी चीज को अगर टच करने की क्षमता हो तो आराम से आदमी टच कर सकता है। नेक्स्ट आता है
द रिसेप्टर्स फॉर स्मेल आर लोकेटेड ऑन द, यानी कि गंध करने की वो कौन सा क्षमता है जो हमारे नोज के कहाँ पे लोकेट होता है, यानी कि रिसेप्टर्स फॉर स्मेल, यानी कि रिसेप्टर्स जो होता है वह हमारे किसी भी चीज को गंध करने की क्षमता होता है वह लोकेटेड ऑन द नोज, यानी कि हमारे नाक में किस जगह लोकेट रहता है, यानी कि व्यवस्थित रहता है। तो हमारे नाक के रूफ पे लोकेटेड रहता है, यानी कि व्यवस्थित रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्वस दैट कैरी मैसेज फॉर द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड, यानी कि वो नर्वस को क्या कहते हैं, जो हमारे ब्रेन से फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि नर्वस दैट कैरी मैसेजेस फॉर फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर द कॉल्ड, यानी कि हमारे दिमाग से हर एक सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोटर नर्वस। क्या कहते हैं, मोटर नर्वस। क्लियर, क्या कहते हैं, मोटर नर्वस, यानी कि MOTORS नर्वस को इसमें है ये। क्लियर, मोटर नर्वस, मोटर नर्वस। क्लियर, the nerves that carry messages from the brain and the spinal cord are called motor nerves, यानी कि मोटर नर्वस वो नर्वस होता है जो हमारे ब्रेन से और स्पाइनल कोड के माध्यम से हमारे हर एक मस्तिष्क तक हर एक सूचना को पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं टिक द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए वो भी आप देख लेते हैं। जी हाँ, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखते हैं इसमें कौन सा देखते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन में, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कि ब्रीथिंग एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट आर, यानी कि ब्रीथिंग यानी सांस लेना और बीटिंग यानी कि धड़कनों को अप डाउन करने की, यानी कि धड़कनों को तेज करने की, यानी कि बीटिंग ऑफ द हार्ट आर, यानी किसके माध्यम से होता है, तो वॉलंटरी एक्शन या इनवॉलंटरी एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन के माध्यम से होता है। तो इसमें होगा इनवॉलंटरी एक्शन के माध्यम से हमारे ब्रीथिंग और बीटिंग यानी कि सांस लेते हैं, और जो हार्ट बीट करता है वो वॉलंटरी एक्शन के माध्यम से होता है। सॉरी, वॉलंटरी एक्शन नहीं होगा बल्कि इनवॉलंटरी एक्शन होगा। ओके, ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन के माध्यम से होगा। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच इमेज फॉर्म इज कॉल्ड द, यानी कि विच पार्ट ऑफ द आई, यानी कि हमारे आई में कौन सा पार्ट होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी इमेज को या पिक्चर को देख पाते हैं। तो हम लेंस के माध्यम से अपने आई में, जो हमारे आंख में जो लेंस होता है, उस लेंस के माध्यम से हम किसी भी पिक्चर को या इमेज को, यानी इमेज या पिक्चर को हम देख पाते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म इज द कॉल्ड, यानी कि उस फॉर्म को क्या करते हैं, तो हम लोग लेंस करते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है द लेंस ऑफ द आई इज, यानी कि जो लेंस होता है वह हमारे आई के किस जगह लोकेट होता है, यानी कहाँ अवस्थित होता है, कहाँ लगा हुआ होता है। इन फ्रंट ऑफ द पुपिल्स, यानी कि पुपिल्स के फ्रंट साइड में लगा होता है, या बिहाइंड द रेटिना, या रेटिना के बगल में लगा रहता है, या बिहाइंड द पुपिल्स, या पुपिल्स के बगल में लगा हुआ रहता है। तो इसका क्वेश्चन होगा द बिहाइंड द पुपिल्स, यानी कि पुपिल्स के बगल में लगा हुआ होता है। जो पुपिल्स होता है उसके बगल में जो है कि लेंस लगा हुआ होता है। हमारे आंख में जो पुपिल्स होता है उसके बगल में जो है कि लेंस लगा हुआ होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है एट द एंड ऑफ द ट्यूनल इन द ईयर, यानी कि हमारे जो ईयर का ट्यूनल होता है, ट्यूनल के एंड पार्ट में क्या होता है, यानी उसको क्या कहते हैं। जो ट्यूनल के एंड पार्ट में होता है उसको क्या कहते हैं, जो ट्यूनल के एंड पार्ट में होता है उसको हम लोग इज द ईयर ड्रम कहते हैं, यानी कि ईयर ड्रम कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ दिस इज ट्रू, यानी कि इसमें से कौन सा सही है। तो ऑल नर्वस आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन, यानी कि हमारे जो भी नर्वस होता है वह डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्ट होता है।
या ओनली सम नर्वस आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू दैट ब्रेन, या हमारे शरीर के कुछ ही नर्वस होते हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, या ऑल नर्वस एक्ट थ्रू द स्पाइनल कोड, या कि हर एक नर्वस जो होता है कि स्पाइनल कोड से जुड़ करके तब जाकर के ब्रेन से काम करता है। तो होता है इसमें ट्रू ऑप्शन होगा बी सही कि ओनली सम नर्वस आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन, यानी कि कुछ ऐसे नर्वस होते हैं जो हमारे दिमाग से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट में ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन 2 में ऑप्शन बी ट्रू होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन सी ट्रू होगा। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन बी ट्रू होगा, इज द ईयर ड्रम, और क्वेश्चन 5 में ऑप्शन बी ट्रू होगा। क्लियर? आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। दैट्स ऑल।